2024 पाकिस्तान उर्दू हिप हॉप इंडस्ट्री का सबसे बड़ा साल, जिसमें हमने देखा तला यूनिस की साइड बी शिकवा एल्बम, उमैर की रॉकस्टार विदाउट गिटार और तला अंजुम की माई टेरिबल माइंड। मेरा नाम है एहसन अजीज और आप देख रहे हैं इनसाइक्लोमीडिया हब। Hey guys, it's me Talha Anjum. They are modern day poets. बिल्कुल तलाश की स्टोरी पे कोई है, वर्ल्ड चेंजिंग है, ग्लोबल चेंजिंग है। Look at youngsters, कहाँ से शुरू हुए थे? 2024 से पहले हम बात करते हैं 2009 की, जब हम सुनते थे बोहेमिया, हनी सिंह और बादशाह को। लेकिन कराची की गलियां, एक छोटा स्टूडियो और एक बड़ा ख्वाब। तला अंजुम एक ऐसा लड़का जिसने माइक उठाया और अपनी कहानी सुनाने का फैसला किया उस दौर। म्यूजिक अगर आप देखा जाए, म्यूजिक तो काफी पहले से चलता आ रहा है, लेकिन ये है कि रैप म्यूजिक सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। कराची की खामोशियों को मैला मजनू बरगर कराची से तोड़ा और फिर हमें मिले यंगस्टर्स तला अंजुम, तला यूनिस और जोके, जिन्होंने बुनियाद रखी उर्दू हिप हॉप। असली है जो भी नजर में वो असली है। लेकिन इसके साथ साथ JJ47 जो कि मेरे उस टाइम से फेवरेट आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपने गानों से लोगों को इंस्पायर किया और जज्बात से जोड़ दिया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल वो दो भाई और मुसलमान जैसे ट्रैक्स हैं। मुसलमान जिसको लोग समझते थे कि ये हनी सिंह का ट्रैक है और उसके नाम से बहुत वायरल था सोशल मीडिया पे उस टाइम पे, लेकिन वो JJ47 का ट्रैक था। इसके साथ साथ JJ47 ने सोशल इश्यूज पे भी गाने बनाए, जो कि हमें देखने को मिला। वो दो भाई जो एक वाकया पेश आया था सियालकोट में, उस टाइम 2013-14 में जे सर ने हिप हॉप इंडस्ट्री में एक मेजर कंट्रीब्यूट किया। फिर एक शिफ्ट आया 2015, 16 और 17, जहां पे हमें म्यूजिक देखने को बहुत कम मिला। क्यों? क्योंकि हर जगह फड्डे हो चुके थे, यंगस्टर्स अलग हो चुका था। लेकिन 2017 में होता है रीबर्थ, एक नई शुरुआत नजर आती है उर्दू हिप हॉप इंडस्ट्री में और कंसिस्टेंसी और यूनिटी भी देखने को मिलती है डिफरेंट आर्टिस्ट की तरफ से। अब यंगस्टर्स को भी समझ आ गया था कि यूनिटी में रहकर हिप हॉप इंडस्ट्री को किस तरह आगे लेकर जाना है और किस तरह एक बड़ा माइलस्टोन क्रिएट करना है। 2020 हमें एक बहुत बड़ी और एक इम्पॉर्टेंट एल्बम देखने को मिली, जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, जिसका नाम है खाना बदोश, जो प्रोड्यूस करी जो के AKA उमैर खान ने। इसके साथ साथ हमें इसमें न्यू साउंड, न्यू एक्सपेरिमेंट, न्यू वेरिएशन और न्यू आर्टिस्ट भी देखने को मिले, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो ऐसे पौधे थे जो जोके भाई ने लगाए और वो पौधे आज 2024 में छा रहे हैं। खाना बदोश एल्बम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बॉर्डर पार इंडिया में भी उसे बहुत ज्यादा सुना गया और बहुत ज्यादा प्यार मिला। 2020 में हमें क्वारंटीन के अंदर क्वारंटीन गाना देखने को मिला, जो एक क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन था यंगस्टर्स और कृष्णा के बीच में। मारे तूने मिस फायर, अभी तेरा राउंड खाली, तेरा सर पैर भाई भाई पूरा साउंड खाली। चलती है इनकी हर सुबह तो बोले ये हमको तो तीखा पसंद नहीं। इसी दौरान यंगस्टर्स के साथ एडिशन होती है यंग OG वन एंड ओनली उमैर की। उमैर ने अपने करियर का आगाज असली ऐसे किया। असली है वो तो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे गूज़बम्स ही थे उस पूरी रात में, बस बैठा हुआ था कि ये क्या हो रहा है। हफ्ता हुआ था, 3-4 दिन हुए थे, वो गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग पे था यूट्यूब पे पाकिस्तान में। उमैर ताहिर यंगस्टर्स के लिए एक अच्छे प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि एक लकी चार्म भी साबित हुए और बहुत ज्यादा ब्रांड रिकग्निशन भी मिली और इस तरह हिप हॉप का सफर चलता ही रहा। पेप्सी रैप बैटल देखने को मिला, हमें फ्री फायर रैप बैटल देखने को मिला और एक मेजर कमर्शियल ट्रैक व्हाई नॉट मेरी जान पावर्ड बाय पेप्सी देखने को मिला, जो सबके दिलों में आम है। 2021, 22 और 23 में हमें हिप हॉप के अंदर मैनिफेस्टेशन देखने को मिली और रैप आर्टिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे थे फ्यूचर को। इस टाइम के अंदर हिप हॉप बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर था और हमें बहुत से मेजर ट्रैक्स ट्रेंड पे दिखाई दिए, जैसे कि गुमान, अफसाने, कराची चल और एजेंसी। बैक टू बैक गाने हिट करने के बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, जो कि है बीफ। और बीफ मिली चनके और यंगस्टर्स के बीच में। बीफ के बाद हमें यंगस्टर्स कोक स्टूडियो में देखने को मिले, जहां कोक स्टूडियो के उस साल का सबसे वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक फैसल कबाडिया के साथ फिर मिलेंगे देखने को मिला। जिंदगी पे लिख चुके हैं फलसफे, इतनी दिल लगी कि खुद कोई ना पढ़ सके। इसी दौरान हमें 4 देसी हिप हॉप के मेन 4 फादर्स देखने को मिले, तला अंजुम, तला यूनिस, उमैर एंड जे सर, एक ही ट्रैक पर जिसका नाम है बास। बैक टू बैक हिट्स और ट्रेंडिंग में जाने के बाद हमें रैप इंडस्ट्री में एक नई वेरिएशन नजर आई, जो कि ऑडियो और विजुअल का एक्सपीरियंस। अब्दुल वली बलोच ने अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्शन के जरिए गुमान, 9mm, अफसाने, ब्रिक डॉग थिंग्स, बेंस और डाउन और एट डेस्क जैसी वीडियोस बनाई। अब रैप म्यूजिक सिर्फ ऑडियो एक्सपीरियंस नहीं था बल्कि ऑडियो और विजुअल एक्सपीरियंस बन चुका था। और मजे की बात, इस हाइप के साथ
पाकिस्तान ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री ने अवार्ड विनिंग करार दिया। First of all, thank you so much for coming out, each and every one of you. Make some noise for yourself. Honestly, I just keep it very short. We were 3 kids making music in our rooms. Rap, hip hop might be new to you, but you know it's taking over. And we're here to all agree. इस तरह म्यूजिक इंडस्ट्री और रैप इंडस्ट्री में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली इन 3, 4, 5 सालों में। लेकिन आती है बात 2023 की। 2023 में हमें तला अंजुम की तरफ से ओपन लेटर एल्बम देखने को मिली, बोल जाने की तरफ से नॉस्टैल्जिया एल्बम देखने को मिली और जोके की तरफ से थेरेपी ईपी देखने को मिली। इन तमाम ट्रैक से, इन तमाम एल्बम से हमें ये अंदाजा होता है कि रैप अब सिर्फ रैप तक महदूद नहीं था, बल्कि वो एक मेन जॉनरा बनता जा रहा था। डिफरेंट पॉप आर्टिस्ट जंप इन कर रहे थे ताकि वो रैप को पॉप की तरफ पुश कर सके। 2023 का इख्तिताम इसी तरह होता है कि हमें मेजर ट्रैक्स बैक टू बैक दिखते रहे, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस दिखती रही और बहुत सारी फीचरिंग भी दिखती रही। बहुत से अच्छे बड़े बड़े ट्रैक्स हमें देखने को मिले, जैसे टू टोन तला अंजुम की तरफ से, ओमिया लाइफ हमें देखने को मिला बिटवीन बोल जानी एंड तला यूनिस, और थेरेपी, JJ47, शारे, जोके और तला यूनिस। 2023 तक हमें सेकंड मोस्ट लिसन आर्टिस्ट तला अंजुम देखने को मिले आतिफ असलम के बाद, और फिर हमें पता चला कि रैप कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। मिस्टर मोस्ट्रीम तला अंजुम का आगाज हो गया था कि वो 2024 में क्या करने वाले हैं। फैंस को पता नहीं था इस बात का कि क्या ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि रैप नंबर 1 जॉनरा बनकर सामने आएगा। उमैर एज अ प्रोड्यूसर ऑफ हिप हॉप आर्टिस्ट सबसे अच्छे, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग आर्टिस्ट शो करेंगे चार्ट्स पर, किसी को अंदाजा नहीं था। तो इतना सारा डिटेल शेयर करने का मकसद यही था कि रैप 1 साल में नहीं बल्कि 13 साल की मेहनत का नतीजा है, और इसमें कितने सारे आर्टिस्ट ने कितनी जबरदस्त सपोर्ट दी है, कोलैबोरेट किया है आपस में, और रैप के अंदर इन्वेस्ट किया अपना टाइम, अपना मनी, अपना क्रिएटिविटी को शो किया है, और इससे बड़ी क्या ही बात हो सकती है। तो अब बढ़ते हैं 2024 की तरफ। 2024 अनएक्सपेक्टेड ईयर था हिप हॉप इंडस्ट्री का। इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था और फैंस को भी नहीं था कि इतना कुछ और इतना म्यूजिक हमें देखने को मिलेगा। खास तौर पे हमें बहुत सारे डिफरेंट आर्टिस्ट बैक टू बैक कुछ ना कुछ ड्रॉप करते हुए नजर आए, स्पेशली जानी, उमैर, तला अंजुम, तला यूनिस, JJ47 एंड जोके भाई। 2024 में उर्दू हिप हॉप सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया से टेलीविजन और टेलीविजन से सिनेमा तक पहुंच चुका था। टॉप चार्ट्स में हमें तला अंजुम, तला यूनिस, जोके, उमैर, JJ47 और जानी देखने को मिले, और इन्होंने डिफरेंट बहुत ही मैसिव प्रोजेक्ट्स ड्रॉप किए और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहे पूरे साल। इन टॉप आर्टिस्ट की तरफ से हमें देखने को मिली डिफरेंट EPs और प्रोजेक्ट्स, जैसे कि जानी ने 2 EPs ड्रॉप करी, फार फ्रॉम ओवर, हार्ट टू हार्ट। जोगी की तरफ से इस साल हमें 2 EPs देखने को मिली, डे बिफोर यस्टरडे, वंडरलैंड। JJ47 की तरफ से हमें 2 EP देखने को मिली, जुलाई में जून और 10 मिनट्स ड्रिल विद तला अंजुम। उमैर की तरफ से हमें एक EP गोस्ट एंड गुड बाय देखने को मिली, और एक मेजर 20 ट्रैक्स की मेजर एल्बम देखने को मिली, रॉकस्टार विदाउट अ गिटार। और तला यूनिस की तरफ से मोस्ट अवेटेड शिकवा साइड B देखने को मिली। बहुत सारे कोलैबोरेशंस करने का मैंने पूरी लिस्ट बनाया हूँ। तला अंजुम उनमें से है। कौन है तला अंजुम भाई? कौन तलहा, कौन तलहा, कौन तलहा, कौन तलहा, रैप एलिया तो जॉन तलहा, मुंबई की सड़क पे YS। कृष्णा को पता है। कौन तला सिर्फ एक डिस ट्रैक नेजी द बा को नहीं, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री को डिस ट्रैक था, जो ये समझते हैं कि तला अंजुम की कोई रिस्पेक्ट नहीं है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि तला अंजुम ने दिखाया और वक्तन बताया और प्रूफ करके दिखाया। मिस्टर मोस्ट स्ट्रीम का चाहे वो टैग हो या मिस्टर मोस्ट कंसिस्टेंट का टैग हो, तला अंजुम ने हर जगह अपने आप को रेलिवेंट और अपने आप को प्रूफ करते हुए आए हैं। कौन तला इस साल का बहुत ही मेजर ट्रैक था, मेजर डिस ट्रैक था, लेकिन ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहा। इस पे बहुत सारे एडिट्स बने, बहुत सारी रील्स बने, और अवाम ने इसको बहुत अच्छा कंज्यूम किया, बहुत अच्छा प्रमोट किया, और इससे हमें देखने को मिला कि एक आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, और सब लोगों को चाहिए कि वो आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करें। कौन तला के बाद एक और ट्रैक जो कि नंबर 1 ट्रेंडिंग पे गया यूट्यूब पे, जिसका नाम था सिंस तुम,
और उसके साथ फीचर थे बोल जानी। और ये एक मोस्ट अवेटेड ट्रैक था क्योंकि आज से पहले हमें सोलो तला अंजुम और जानी एक साथ नहीं दिखे। इन सभी ट्रैक्स के साथ हमें रैप में बहुत इमोशनल टच मिला, बहुत ही मेलोडिक टच मिला, लोगों ने बहुत रिलेट किया, जिनके दिल टूटे हुए हैं, जिनको प्यार मोहब्बत में वो प्यार नहीं मिला, उन सब ने इन सारी गानों को बहुत महसूस किया और आर्टिस्ट ने इन सब पर जस्टिस किया। सब ने इस कैफियत को समझा और बहुत एंजॉय किया, इससे बहुत ही रिलेट किया हर चीज को, क्योंकि आसान नहीं होता है आगे बढ़ना। तो उमैर की तरफ से देखा गया कि उमैर ना सिर्फ एक हिप हॉप प्रोड्यूसर है, लेकिन वो किसी भी जॉनर का गाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे उनकी एल्बम का गाना ऑब्वियस बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पे रहा, विशेष बहुत ज्यादा एक मेजर ट्रैक रहा उनकी तरफ से, जिसमें तलविंदर और हसन रहीम की फीचरिंग थी। फेलेनी देखा गया कि कितना बड़ा ट्रैक था कि इसमें सीधे मौत, फारिस शफी और यंग सनर्स भी देखने को मिले। तला यूनुस का एक डिफरेंट फ्लो, फारिस का एक डिफरेंट फ्लो देखने को मिला, सीधे मौत का काम का एक बहुत अच्छा फ्लो हमें देखने को मिला। तो इस तरह पता चलता है कि ना सिर्फ उमैर एक हिप हॉप प्रोड्यूसर है, बल्कि एक फुल आर्टिस्ट है। तो जिस तरह हमें देखा गया कि वो ना सिर्फ उमैर ने अपनी एल्बम प्रोड्यूस करी, बल्कि एक बहुत ही मेजर ट्रैक करण औजला डिवाइन हिसाब गाने का नाम था, उसमें भी प्रोड्यूस किया और बहुत ज्यादा उभर कर सामने आए। इतना म्यूजिक सुनने को मिला कि अचानक एक धमाका होता है, माय टेरिबल माइंड, और उसके साथ साथ हमें बहुत सारी वेरिएशन और 16 के 16 गाने, मतलब 2 एल्बम की 2 डिविजन्स की गई, डिस्क 1 एंड डिस्क 2। जिस डिस्क 1 में हमें थोड़ा सा हार्डकोर और तला अंजुम फुल गैंगस्टर वाइब जो तला अंजुम की एक्चुअल है, हमें वो देखने को मिली। फिर डिस्क 2 में हमें हार्ट ब्रेक किड जैसा मेजर हिट ट्रैक सुनने को मिला, जो कि अभी तक स्टिल टॉप चार्ट्स और ट्रेंडिंग पर है। एल्बम तो अभी हम डाइजेस्ट कर ही रहे थे कि अचानक लंदन में एक प्रीमियर नजर आया, जो जिसकी रील्स वगैरह और लोगों ने चीजें वगैरह शेयर करी सोशल मीडिया पे। तो पता चलता है कि तला अंजुम एक म्यूजिकली शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के नामवर बड़े आर्टिस्ट शामिल हैं, जैसे कि एक्ट्रेस किंजा हाशमी, और विलन के किरदार पे हमें नजर आए इमरान अशरफ। और उस फिल्म का नाम है कटर कराची, जिसको हम वक्तन और वक्तन सुन रहे थे, रेफरेंसेस तला अंजुम देते हुए आ रहे थे, जो कि सिनेमा में रिलीज हो रही है 20 दिसंबर को। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म को देखने के लिए, और मैं जरूर देखने चाहूंगा। जैसे कि हमें देखने को मिली है तला अंजुम की तरफ से ये एल्बम, और ये एल्बम मास अपील की तरफ से है, तो हम ये देख सकते हैं कि शायद 2-3 महीने का अंजुम अपने चैनल से ब्रेक करेंगे, यानी इनकी फीचरिंग तो चलती रहेगी ओवरऑल डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ, लेकिन शायद वो अपने चैनल पर 2-3 महीने के लिए ड्रॉप ना कर पाए। लेकिन होप वेल, क्या वो 2025 में भी डोमिनेट कर सकते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री को, रैप इंडस्ट्री को, और क्या ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उर्दू हिप हॉप पाकिस्तान का नंबर 1 जॉनरा होगा आगे जाकर? लेट्स फाइंड आउट। मेरा नाम है मोहम्मद साद खान। कमेंट डाउन योर क्यूरीज एंड रिव्यूज अबाउट द वीडियो। थैंक यू।